हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को देखा था, समझा था और आपके साथ हमने एक क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैश बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, लेजर पोस्टिंग के दौरान लेजर अकाउंट्स कैसे बनेगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है आपके बुक का टी.एस. अग्रवाल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए जरा, क्वेश्चन दे रखा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। कि हमें पहले कैश बुक में ही इन ट्रांजेक्शन को लिखना है, रिकॉर्ड करना, उसके बाद वहां से पोस्ट करना है कहाँ पे, लेजर अकाउंट में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें हम लोग तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट देखा था कैश बुक का। कौन से कैश बुक का? सिंगल कॉलम कैश बुक का। लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो टेंशन ना ले, आप स्केल से इसको सीधा बनाएं। याद होगा जो फॉर्मेट था, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, अमाउंट, देन वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, देन वाउचर नंबर, देन ट्रांजेक्शंस एंड देन डेट। एंड द सेम थिंग इधर भी होगा, यानी कि अमाउंट, लेजर फोलियो नंबर, वाउचर नंबर, ट्रांजेक्शन एंड डेट। हम जो बना रहे हैं क्या, हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। यहां होगा हमारा क्या, डेट, ऊपर में डेबिट और यहां पे क्रेडिट। यहां पे अमाउंट हो जाएगा, लेजर फोलियो नंबर, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स और फिर इधर डेट। अगेन यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आपका लेजर फोलियो नंबर, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स। देखे जरा, अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम कैश बुक में क्वेश्चन क्या कह रहा है देखे जरा, और इसको समझेंगे हम लोग कैसे। इसे हम लोग देखेंगे अपने, पहले इसको हम लोग जनरल में जनरलाइज करेंगे इन ट्रांजेक्शन को, उसके बाद इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, ताकि अभी अंडरस्टैंडिंग आपकी तैयार हो। उसके बाद तो आप खुद हैबिचुअल हो जाओगे खुद डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए जरा, सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड 50,000 रुपीज़। कैश इन हैंड 50,000 रुपीज़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बिजनेस हमने पिछले अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज किया था, बिजनेस को क्लोज नहीं किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट को हमने क्लोज किया था। तो जब क्लोज किया तो हमारे पास हमारे बैलेंस शीट में बचा हुआ था क्या, कैश इन हैंड दिखाया होगा ये कितना, 50,000 रुपीज़। तो जब ये नया बिजनेस शुरू होगा, नया बिजनेस इन सेंस कि जब अकाउंटिंग पीरियड नया शुरू होगा तो ये कैश इन हैंड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होगा, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, टू बैलेंस बीडी। यानी कि जो लास्ट में सीडी यहाँ रहा होगा ना, वही तो उठ के नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी के तौर पे, टू बैलेंस बीडी। डेट क्या है, ये डेट है हमारा 1 अप्रैल 2019, यानी कि 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है, 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट देखें, कैश परचेज ऑफ रुपीज 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। कि हमने कैश में परचेज किया है, 6% CGST और 6% SGST भी एप्लीकेबल है। कितने का, 10,000 का सामान परचेज करते हैं तो एंट्री हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, 10,000 रुपीज़ का, और इस पे है GST तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट डेबिट,
कितना 6%, 10,000 का 6% कितना 600 एंड 600, तो इन टोटलिटी कितना हो गया ये टू कैश अकाउंट, ये हमने खर्च कर दिया कितना 11,200 रुपीज़, 11,200 रुपये। तो एंट्री क्या होगा, पैसा जा रहा है ना, और जब खर्च होगा तो कैश अकाउंट किधर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हम लोग डालेंगे डेट क्या है, डेट है हमारा अप्रैल 5 यानी कि 2019 अप्रैल 5। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 के वजह से ये क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है इन तीनों के वजह से। तो सबसे पहले हम डालेंगे परचेज अकाउंट, बाई परचेज, कितने परचेज अकाउंट से कितना कम हुआ है 10,000 रुपये, बाई इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी से कितना 600 और एसजीएसटी से कितना, आप पूरा का पूरा लिखेंगे, मैंने सिर्फ परचेज करके छोड़ दिया है, बाई इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, आप अकाउंट भी डालेंगे कितना 600 रुपीज़। पक्की बात है, हो गया। नेक्स्ट देखें जरा, कैश सेल्स ऑफ ₹8,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% इच, कि कैश में सेल किया तो कैश आएगा, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितने से सेल किया है हमने 8,000 रुपीज़ का, तो 8,000 तो ये हो गया, प्लस इसका 6% यानी कि 480 एंड 480 यानी कि ये हो गया हमारा कितना 960, और इधर इतना यानी कि 8,960 रुपीज़ का हमने क्या किया है, सेल किया, तो हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट है, किसके वजह से डेबिट हुआ है, तो इनके वजह से डेबिट हुआ है। तो ऐसे हम इस साइड लिखेंगे, डेट क्या हमारा, डेट है 8 अप्रैल का, यानी कि अप्रैल 8 क्या हो रहा है हमारे, सबसे पहले क्या आएगा टू सेल अकाउंट, सेल से कितना आया है 8,000 रुपीज़, सेल के नाम पे लिया हमने 8,000, और आउटपुट जीएसटी के नाम पे लिया है, आउटपुट सीजीएसटी कितना 480 रुपये, 480 रुपीज़, एंड अगेन आउटपुट एसजीएसटी के नाम पे कितना हो गया 480 रुपीज़। पक्की बात है। नेक्स्ट देखें, परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% इच, परचेज किया हमने फर्नीचर, तो हमारे लिए फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो हम क्या लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट क्या सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर के नाम पे तो हमने दिया है फर्नीचर 5,000 का, और इस पे 6% जीएसटी यानी कि 300 और इन टोटलिटी 5,600 हमने पे किया है। हमारा अकाउंट मतलब हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा 5,600 से, लेकिन किसके वजह से होगा, तो इन सब के वजह से होगा, फर्नीचर की वजह से होगा 5,000। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे डेट क्या है, डेट है हमारा 15 अप्रैल का, यानी कि अप्रैल 15। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर, कितना फर्नीचर से फर्नीचर अकाउंट लिखा 5,000 रुपीज, बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना 300 रुपीज, बाई इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना 300 हो गया। तो इन टोटलिटी कैश कम कितने से हो गया, ये 5,600 से। नेक्स्ट देखे जरा क्या कहता है, रिसिव्ड कमीशन ऑफ ₹1,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% इच। भाई हमें पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि हमने बिल दिया होगा तभी तो पैसा मिल रहा होगा, यानी कि हमने काम किया कमीशन के बेसिस पे और हमने बिल बना के दिया तो सामने वाले ने हमें पैसा दिया है, कैश आ रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, और जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू कमीशन अकाउंट
टू आउटपुट, हमने इसके लिए टैक्स भी कलेक्ट किया होगा CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना 1000 हमें कमीशन मिल रहा था और इस पे कितना है हमारा 6% GST यानी कि 60 रुपीज़ GST, CGST एंड SGST दोनों मिला के 120 यानी कि 1120 रुपीज़ इन टोटलिटी हमने रिसीव किया होगा। और जब रिसीव किया तो हमारा कैश का जो बैलेंस है ये बढ़ जाएगा, किन की वजह से, इनके वजह से। डेट क्या है हमारा, डेट है 25 अप्रैल का, तो अप्रैल 25। सबसे पहला क्या आएगा हमारा, टू कमीशन अकाउंट, कितने से, 1000 रुपए से। टू आउटपुट, हमने टैक्स के नाम पे भी पैसा लिया है, आउटपुट CGST अकाउंट, कितने से भाई, 60 रुपए से। टू आउटपुट SGST अकाउंट, कितने से, 60 रुपए से। हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, पेड रेंट ऑफ ₹6000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। हमने रेंट पे किया, एंट्री हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और पे करेंगे तो हम बिल भी लेंगे, तो इनपुट मिलेगा हमें क्या, CGST का, CGST अकाउंट डेबिट और SGST अकाउंट डेबिट, ये भी इनपुट होगा। पूरा लिखे आप, क्या है, कितने का, 6000 रुपए का ये था और इस पे हमने पे किया है कितना, 6% GST यानी कि 360 रुपीज इधर एंड 360 इधर, एंड इन टोटलिटी हमने पे कितना किया होगा टू कैश अकाउंट, कितना 6,720 रुपीज। पक्की बात है। तो हमारा कैश बैलेंस जो है ये कम हो रहा है इनके वजह से। डेट क्या है, 13 अप्रैल यानी कि अप्रैल 30 अप्रैल का। सबसे पहले पैसा किसके नाम पे जा रहा है, रेंट के नाम पे, तो भाई रेंट अकाउंट कितने से भाई, 6000 रुपए से। एंड देन इनपुट CGST यानी कि भाई इनपुट CGST अकाउंट कितने से, 360 रुपीज से। अगेन इनपुट पूरा लिखे आप, चलो जी लिख देता हूं मैं, बाई इनपुट SGST कितने से, 360। हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कुछ नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसे बैलेंस करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट कॉलम को ऐड करते हैं एंड देन उसमें से क्रेडिट कॉलम को लेस करते हैं, और जो कम होता है उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर बोल के बैलेंस कर देते हैं। यही था ना, देखे जरा किधर कितना आता है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये निगेटिव फिगर में नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास पैसा होगा ही नहीं तो हम खर्च कैसे करेंगे, जब खर्च करेंगे नहीं ज़्यादा तो निगेटिव आ ही नहीं सकता। सबसे पहले हम ऐड करेंगे डेबिट बैलेंस को इधर का, तो देखे जा सबसे ऊपर है 50,000 प्लस 8,000 यानी कि 960 इन टोटल, प्लस है हमारा 1120 यानी कि 52,080 रुपीज़ इधर आ रहा है हमारा। टोटल रिसिप्ट कितना हो रहा है, 52,080 रुपीज़ का टोटल रिसिप्ट हो रहा है। और पेमेंट कितना हो रहा है देखे जरा, सबसे पहले 10,000 प्लस 600 प्लस है, इन तीनों को मिला के 5600 एंड इसको मिला के 6720 यानी कि इन टोटलिटी हमने टोटल खर्च किया है 23,520 यानी कि 23,520 रुपीज़। अगर हम लेस कर दे 52,080 रुपीज़ में से कितना 23,520, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस CD कितना होगा, बाई बैलेंस ये किस डेट को होगा, अप्रैल 13 को होगा यानी कि अप्रैल 13 कितना, बाई बैलेंस CD कैरी डाउन कितना आ रहा है भाई 28,560 28,560 रुपये। और यही बैलेंस CD जो होगा नेक्स्ट ईयर हम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस BD के नाम से कितना 28,560 रुपये, जो यहाँ पे हमने देखा था पिछले
अकाउंटिंग पीरियड का रहा होगा। तो इन टोटलिटी इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम ऐड कर देते ना तो 52,080 रुपीज़। पक्की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से जो डाउट आपके रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हमें करना क्या है, इससे लेजर पोस्टिंग हमने करना है। तो लेजर पोस्टिंग के लिए हमने क्या करना है, लेजर अकाउंट तैयार करना है। कौन कौन सा लेजर अकाउंट तैयार होगा वो देखें जरा आप। सबसे पहले हम ऊपर से चेक करेंगे कि इधर कौन कौन से लेजर अफेक्ट हो रहे हैं, जो रिपीटेड होंगे उन सब के लिए एक अकाउंट तैयार होगा। सबसे पहला हमारा क्या, बैलेंस सीडी, कोई इसका बीडी का कोई अकाउंट नहीं होता है। उसके बाद हमारा क्या, परचेज अकाउंट, तो हम तैयार करेंगे परचेज अकाउंट सबसे पहले। मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप इसको लेजर अकाउंट को प्रॉपर फॉर्मेट में कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो फॉर्मेट हो आप याद रखेंगे। परचेज किया था हमने तो एंट्री हमने क्या करा था, याद होगा मैंने यहाँ पे बताया था आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश क्रेडिट हो रहा था किसके वजह से, तो परचेज की वजह से, यानी कि परचेज क्या रहा होगा, डेबिट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे क्या, टू कैश। कितने से ये हो रहा था भाई, तो 10,000 रुपए से हो गया। अब इधर तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे भाई, बैलेंस CD कितना, वही 10,000 रुपीज़, और ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। अब फिर नेक्स्ट अकाउंट देखें कौन सा हमारा, नेक्स्ट ये हो गया हमारा। अब देखें सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में होता क्या है, सेल जब किया था हमने तो एंट्री करा होगा भाई, कैश अकाउंट जो है कैश बुक डेबिट साइड में लिखा है सेल, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट रहा होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो जब सेल का अकाउंट बनाएंगे तो इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे भाई कि सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है क्रेडिट, तो कैश की वजह से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, कितने से, तो 8,000 रुपीज से, 8,000 रुपीज से हो गया। इधर कुछ है नहीं या और कोई सेल का एंट्री नहीं है, तो इधर क्या कर देंगे हम लोग, टू बैलेंस CD कितना, सेम अमाउंट, यानी कि 8,000 अमाउंट, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखे जरा, इनपुट CGST अकाउंट। तो इधर बनाए क्या, इनपुट CGST अकाउंट। सबसे पहला क्या, इनपुट CGST अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसलिए हमने इधर लिखा है, यानी कि इसके वजह से हुआ होगा इसलिए लिखा है इधर हमने, यानी कि इनपुट CGST अकाउंट डेबिट रहा होगा तो हमने, और कैश क्रेडिट तो इसलिए यहाँ पे आया। तो इसके डेबिट साइड में भाई अगर ऐसे समझना है तो आप जनरल एंट्री पास कर लो 2 मिनट के लिए, कि हमने एंट्री करा होगा, परचेज किया होगा तो उसमें हमने इनपुट दिया, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि ये सब डेबिट हो रहा है। तो यहाँ हम डालेंगे किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट की वजह से। कितने से डेबिट हुआ भाई, 600 रुपए से, तो हो गया। और देखो इनपुट है क्या, ये रहा 300 और है, तो ये भी किसकी वजह से हुआ होगा, टू कैश अकाउंट की वजह से, कितना 300 और है, ये रहा 360 रुपए, तो ये फिर से आ जाए क्या, टू कैश अकाउंट के नाम से, कितना 360 रुपीज। और इन टोटलिटी इसको हम देखें तो कितना आ गया हमारा, 1260 रुपीज। तो इधर पे हम ये क्या करेंगे, बाई बैलेंस CD कितना, 1260 रुपीज के नाम से, यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 1260 रुपीज बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखे जरा, अब क्या रहता है इसके आगे हमारा, आउटपुट CGST अकाउंट, ये हो गया हमारा, ये हो गया है और ये हो गया है। आउटपुट CGST अकाउंट, देखिए CGST जो बनाया हमने, इनपुट CGST सेम हो जाएगा इनपुट SGST अकाउंट। आप चाहे तो देख ले, ये भी 600 है, 300 है एंड 360 है, ये सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे नाम चेंज करना है। तो आप एक साथ ना करें, इधर अलग से एक और अकाउंट बना ले, थोड़ा सा 2-4 लाइन और आपका खर्च होगा कॉपी का, लेकिन अलग बनाए ज़्यादा बढ़िया है। इधर आउटपुट CGST अकाउंट के जैसा ही क्या होगा, SGST अकाउंट, किसका, आउटपुट वाले का। अमाउंट भी सेम होगा, बस ऊपर हेडिंग थोड़ा सा आपको चेंज करना, ज़्यादा नहीं। देखे जरा, आउटपुट में है, यानी कि एंट्री क्या रहा होगा, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा होगा, और ये आउटपुट CGST अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हमने लिखना है किसके वजह से क्रेडिट हुआ है, तो कैश के वजह से, यानी कि भाई कैश अकाउंट, किस अमाउंट से भाई, 480 रुपीज। एंड और कहीं है क्या, ये रहा कितने से, 60 रुपीज से, यानी कि
हमारे पास जो टोटल बैलेंस आया है कितना हो गया 540, ये भी कैसे हो रहा होगा बाई कैश अकाउंट के वजह से। तो यहाँ पे टोटल कितना 540 रुपीज़, इधर बैलेंस कर देंगे हम लोग इतने ही अमाउंट से, कैसे टू बैलेंस CD कितना 540 रुपीज़, ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या हमारा, ये भी हो गया, ऐसे इसी के जैसा SGST वाला बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बना ले। फर्नीचर अकाउंट हम इधर बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमने परचेज किया था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टू कैश अकाउंट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितने से 5000 रुपए से, तो 5000 रुपए। और फर्नीचर से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है तो इसको हम लोग यहीं पे क्लोज कर देंगे बाई बैलेंस CD लिखकर, बाई बैलेंस CD कितने से 5000 रुपए से। अब देखें जरा नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बच रहा है हमारा, इधर फर्नीचर हो गया। अब रह रहा है इधर हमारा कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट, कमीशन एक तरीके से क्या है इनकम है हमारे लिए, और इनकम और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं, यानी कि कमीशन क्या है नॉमिनल है, तो इनकम यहाँ रिसीव हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम। तो कमीशन जब रिसीव हुआ तो हमारे लिए क्या है गेन है ना, तो इसको हमने क्या करना है क्रेडिट करना है। एक तो यहाँ से आप लॉजिक समझ सकते हो, दूसरा कि जब हमने एंट्री करा होगा तो क्या करा होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, तो बाई कैश के वजह से, बाई कैश अकाउंट कितने से 1000 रुपए से। नेक्स्ट कुछ है नहीं तो इसको हम लोग यहीं पे बैलेंस कर देंगे, कैसे टू बैलेंस CD के नाम से, पक्की बात है। देखें जरा फिर दूसरा अकाउंट, कमीशन भी हो गया हमारा, इधर का तो पूरा हो गया। अब इधर क्या रह रहा है रेंट अकाउंट रह रहा है। देखिए अब रेंट अकाउंट बना ले हम, रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, रेंट हमें पे किया है हमने, तो हमारे यहाँ से गया होगा, हमने एंट्री क्या किया होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो रेंट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं एज पर द नॉमिनल नेचर डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितने से भाई 6000 का गया है रेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे 6000 रुपए, और कोई है नहीं तो हम क्या कर देंगे बाई बैलेंस CD, पक्की बात है कितने से 6000 से। ये आप तरीके से फॉर्मेट में करें, बस हो गया ये हमारा आज का क्लास। अब देखिए अब कैसे पोस्टिंग करना है हमने ये आपको समझ में आ गया होगा, किससे कैश बुक से लेजर में। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारा क्या डबल कॉलम कैश बुक का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।